महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावाद की सशक्त हस्ताक्षर है। छायावाद के 4 स्तंभों में सबसे प्रमुखता से उनका नाम लिया जाता है। महादेवी वर्मा को उनकी पारिवारिक और सामाजिक रचनाओं के लिए जाना जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनके पिता गोविंदसहाय वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। माता हेमरानी साधारण कवयित्री थी एवं श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। इनके नाना जी को भी ब्रज भाषा में कविता करने की रुचि थी। नाना एवं माता के गुणों का महादेवी पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। ऐसी विकट स्थिति में भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। अत्यधिक परिश्रम के फल स्वरूप इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वर्ष 1933 में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयास किया, साथ ही नारी की स्वतंत्रता के लिए ये सदैव संघर्ष करती रही। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ा। महादेवी जी साहित्य और संगीत के अतिरिक्त चित्रकला में भी रुचि रखती थी। सर्वप्रथम इनकी रचनाएं चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये चांद पत्रिका की संपादिका भी रहीं। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इन्हें सेक्सरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1983 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार दिया गया तथा इसी वर्ष काव्य ग्रंथ यामा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये जीवन पर्यंत प्रयाग में ही रहकर साहित्य साधना करती रहीं। आधुनिक काव्य के साथ साज श्रृंगार में इनका अविस्मरणीय योगदान है। इनके काव्य में उपस्थित विरह वेदना अपनी भावनात्मक गहनता के लिए अमूल्य मानी जाती है। इसी कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। करुणा और भावुकता इनके काव्य की पहचान है। 11 सितंबर 1987 को यह महान कवयित्री पंचतत्व में विलीन हो गई। महादेवी जी ने पद्य एवं गद्य दोनों ही विधाओं पर समान अधिकार से अपनी लेखनी चलाई। इनकी कृतियां निम्नलिखित है। 1. निहार यह महादेवी जी का प्रथम काव्य संग्रह है। उनके इस काव्य में 47 भावात्मक गीत संकलित है और वेदना का स्वर मुखर हुआ है। 2. रश्मि इस काव्य संग्रह में आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित 35 कविताएं संकलित हैं। 3. नीरजा इस संकलन में 58 गीत संकलित है, जिनमें से अधिकांश विरह वेदना से परिपूर्ण है। कुछ गीतों में प्रकृति का मनोरम चित्र अंकित किया गया है। 4. सांध्य गीत 58 गीतों के इस संग्रह में परमात्मा से मिलन का चित्रण किया गया है। 5. दीपशिखा इसमें रहस्य भावना प्रधान 51 गीतों को संग्रहित किया गया है। 6. अन्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण आदि प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त सप्तवर्णा, संधिनी, आधुनिक कवि नामक गीतों के समूह प्रकाशित हो चुके हैं। महादेवी जी ने अपने गीतों में स्निग्ध और सरल तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में उपमा, रूपक, श्लेष, मानवीकरण आदि अलंकारों की छटा देखने को मिलती है। इन्होंने भावात्मक शैली का प्रयोग किया, जो सांकेतिक एवं लाक्षणिक है। इनकी शैली में लाक्षणिक प्रयोग एवं व्यंजना के प्रयोग के कारण अस्पष्टता व दुरुता दिखाई देती है।
महादेवी जी की कविताओं में नारी हृदय की कोमलता और सरलता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। इनकी कविताएं संगीत की मधुरता से परिपूर्ण हैं। इनकी कविताओं में एकाकीपन की भी झलक देखने को मिलती है। हिंदी साहित्य में पद्य लेखन के साथ साथ अपने गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने संवारने तथा अर्थ गांभीर्य प्रदान करने का जो प्रयत्न इन्होंने किया है वह प्रशंसा के योग्य है। हिंदी के रहस्यवादी कवियों में इनका स्थान सर्वोपरि है। महादेवी वर्मा ने वर्ष 1934 में निर्जा पर 500 रुपये का पुरस्कार और शेक्सपियर पुरस्कार जीता। वर्ष 1944 में आधुनिक कवि और निहार पर 1200 का मंगला प्रसाद पारितोषिक भी जीता। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।